हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम कार्बन कंपाउंड डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था, राइट। एक क्वेश्चन था लास्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 5। एक बार उसको देख लो, क्योंकि उसका आंसर गलत डिस्कस हो गया था। उसको करेक्ट कर लेना, जो भी लास्ट क्लास में अटेंड कर रहा था क्लास बच्चा। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैविंग वन सीसी बॉन्ड एंड वन सीसी डबल बॉन्ड। कह रहा है एक सिंगल बॉन्ड है फिर डबल है, सिंगल है डबल है, वो बेंजीन में होता है। बेंजीन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये बात हमने लास्ट क्लास में करी थी कि बेंजीन में ऐसे होता है, पहले सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो आंसर उसका था बेंजीन। इसको करेक्ट कर लेना, बाकी हम आगे चलते हैं। मैं आपको यही सलाह दूंगा, जब आप चैप्टर रिवाइज कर लें उसके बाद ये रिवीजन लेक्चर किसी का भी देख लेंगे ना, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। चैप्टर तैयार करो जैसे करते हो, उसके बाद ये लेक्चर्स देख लो, रिवीजन लेक्चर्स। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। देखो बच्चे, इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब बनाने को कहे आपको, तो आपको मैंने सिखाया है सबसे पहले आप उसका मेन स्ट्रक्चर बनाओ। ये इथाइन होता है, राइट। इस इथाइन में अगर एटम को एक्सपैंड करोगे तो ये बन जाएगा, राइट। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हमने क्या सिखाया है कि जो स्टार्टिंग और एंडिंग है, आप सिर्फ उसको रख लो, बाकी बीच की चीज इरेज कर लो। अब देखो, एच डॉट सी डॉट, आप देख सकते हो मैंने सिर्फ डॉट अपने पास रखे हैं, बाकी बीच की लाइन मैंने उड़ा दी है। ये देखो, सिर्फ डॉट रखे हैं, बीच की लाइन मैंने उड़ा दी है। अब आप क्या करो, पहले एच का ऑक्टेट ड्यूप्लेट पूरा कर दो, और सी के गोले में ऐसा बनाओ कि उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएं? 8 आ जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखिए समझ में आ गई बात जी? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कितने इजीली बन जाता है। पर अगर आप यहां से यहां आएंगे आपको समय लग सकता है। तो जो भी बच्चा वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहा है, वो इथेन का भी ट्राई करेगा वीडियो को पॉज करके, और इथीन का भी ट्राई करेगा वीडियो को पॉज करके। और जो बच्चे यहाँ ऑफलाइन में बैठे हैं घर जाके करेंगे। इथेन होता है C2H6, डबल से दो ज्यादा। इथीन होता है C2H4, एग्जैक्ट डबल। तो C2H6 को कैसे लिखेंगे? सी बॉन्ड सी, सी के पास इधर 3H बनाएगा बच्चा, सी के पास इधर 3H बनाएगा बच्चा, और फिर इन डॉट को रख लेगा अपने पास और बीच वाले हिस्से को इरेज कर देगा, या मन में ही इसको रख ले और इरेज कर दे, और फिर ओवरलैपिंग करके ऑक्टेट कर ले। ऐसे इथीन का कैसे करेगा? C2H4, सी बॉन्ड सी, इथीन है तो डबल बॉन्ड होगा, 2H इधर लगाएगा बच्चा, 2H इधर लगाएगा बच्चा। तो मुझे याद है जब हम पढ़ा रहे थे तो एक बच्चा डाउट पूछ रहा था कि इस एच को ऊपर दिखाना है। अब इस एच को कहीं भी दिखा सकते हो, ऊपर दिखाना है ऊपर दिखा लो, एक को नीचे एक को ऊपर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप क्या करोगे? अब इनको आप रख लोगे, और बाकी गोला ऐसा बनाना, कार्बन के पास 8 दिखने चाहिए। दिखाऊं 8 कैसे दिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी कि कार्बन का गोला ये बनेगा। हाइड्रोजन का गोला तो आसान ही होता है, कोई दिक्कत ही नहीं। ट्राई करना बच्चों घर जाके। आगे चलते हैं। लिस्ट टू डिफरेंसेस बिटवीन द प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड बाय कार्बन कंपाउंड्स एंड आयनिक कंपाउंड्स। देखो, दो डिफरेंस लिखने हैं बिटवीन द प्रॉपर्टीज। कंपाउंड की डिफरेंस नहीं लिखने, आपने उन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज का डिफरेंस लिखने हैं। अब बताओ, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, और कार्बन के कंपाउंड में कौन सी फोर्स होती है? वीक वैंडरबल फोर्सेज होती हैं। पहला डिफरेंस समझ में आ गया। दूसरा लिख सकते हो, आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लॉजिक क्लियर हो गया? लिख लेंगे डिफरेंसेस।
तो बच्चे इसमें लिख देते हैं कार्बन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं, आपसे वो प्रॉपर्टीज का डिफरेंस पूछ रहा है, कैसे बने हैं वो नहीं पूछा उसने। तो बी केयरफुल जब आप क्वेश्चन के आंसर्स दें एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 26, राइट द होमोलोगस फॉर्मूला, राइट द फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका, फर्स्ट टू मेंबर्स, किसके फर्स्ट टू मेंबर्स, होमोलोगस सीरीज, ठीक है, क्या होना चाहिए उनके अंदर, OH। आपने पहले दो मेंबर लिखने हैं, पहले दो मेंबर, जिसमें क्या होना चाहिए बताओ, OH होना चाहिए। तो बताओ पहले दो मेंबर जिसमें OH होगा, आप पहले क्या लिखेंगे, मीथेनोल। क्या हो गया, मीथेनोल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ में आ गया जी। आपको मीथेनोल, मीथेन समझ में आता है, मीथेन क्या होती है, मीथेन क्या होती है, CH4। मीथेन का एक H हटा लो और बना लो मीथेनोल। ऐसे नहीं बनाना, तो एक और तरीका बताता हूं। मीथेनोल मतलब OH होगा, मीथेन मतलब कितने कार्बन रहे होंगे, एक रहा होगा, एक रहा होगा, एक बॉन्ड ये रहा। अब कार्बन की टेट्रावैलेंसी को माइंड में रखो, कितने बॉन्ड और बनाने बाकी हैं, तीन, तीन। तो बाकी तीन H आप दिखा दो, एक H, दो H, ऐसे दिखा दो, ये ज्यादा सेफ है अगर आपको दिक्कत आती है। अब इसका सेकंड मेंबर क्या होगा, हमें दो मेंबर बनानी है, फर्स्ट मेंबर तो ये रहा, सेकंड मेंबर क्या होगा, इथेनॉल। आप इथेनॉल के लिए पहले क्या बनाओ, OH, फिर कार्बन और कार्बन, दो कार्बन को फिट कर दो। अब दो बॉन्ड इसके पास हैं, इसके पास कितने H और होंगे, दो, टेट्रावैलेंसी। एक बॉन्ड है, कितने H और होंगे, तीन, टेट्रावैलेंसी। समझ में आ गया मॉलिक्यूलर। अब इसको कैसे कैसे लिखोगे, CH3 बॉन्ड CH2OH। क्लियर हो गया जी, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 27, 27 में कह रहा है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर्मूला किसका, सेकंड एंड थर्ड मेंबर, सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज क्या, इथेन। फर्स्ट मेंबर को इथीन होना चाहिए था ये, इथीन फर्स्ट मेंबर होती है अल्कीन की। अल्केन में फर्स्ट मेंबर क्या होती है, अल्केन में फर्स्ट मेंबर मीथेन होती है, अल्कीन में फर्स्ट मेंबर इज इथीन, अल्काइन में फर्स्ट मेंबर इज इथाइन। तो अगर ये इथीन होगा तो इथीन का सेकंड और थर्ड मेंबर लिखना है। तो अल्कीन में पहला मेंबर क्या होता है, इथीन, तो सेकंड मेंबर क्या हो जाएगा, प्रोपीन, और थर्ड मेंबर क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। तो बताओ सेकंड मेंबर इज प्रोपीन। पर आपसे इसने क्या पूछा है, सिर्फ जल्दी बताओ, आपसे सिर्फ फॉर्मूला पूछा है। तो तीन कार्बन की एल्कीन क्या होगी, H को डबल करो। चार कार्बन की एल्कीन क्या होगी, H को डबल करो, एल्कीन में H डबल, अल्केन में H डबल से दो ज्यादा, अल्काइन में H डबल से दो कम। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, 28, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकंड एंड थर्ड मेंबर, सेकंड और थर्ड मेंबर लिखना है होमोलोगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज मीथेन। अब देखो वो आ गया ना क्वेश्चन, ठीक हो गया ना, करेक्शन समझ आ गई। अब मीथेन पहला मेंबर है, तो सेकंड मेंबर क्या होगा, इथेन, इथेन क्या हो जाएगी, C2H6। प्रोपेन क्या हो जाएगी, C3H10, डबल से दो ज्यादा, डबल से दो ज्यादा, C4H। मुझे लगता है आप ये ओरली कर लेते हो, पर मैं ये भी शायद आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं, आप ये भी ओरल नहीं कर पा रहे हो। C3H डबल से दो ज्यादा, ये लेवल है मैथ्स का, डबल से दो ज्यादा, डबल से जब दो ज्यादा बोल दिए तो नाइन तो आने का मतलब ही नहीं है। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय टू एंड व्हेन एडेड टू ऑलवेज सही है नंबर। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, राइट द नेक्स्ट होमोलोगस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट होमोलोगस लिखना है अगला, पहले तो चेक करो ये क्या है, C2H4। C2H4 का मतलब ये अल्कीन फैमिली है। अल्कीन फैमिली कैसे पता चल रहा है मुझे, क्योंकि H डबल है, ठीक है। इसका नेक्स्ट मेंबर क्या होगा, C3H6। आपको सिर्फ नेक्स्ट होमोलोगस देना है, C3H6 लिख दो, ठीक है। इथेन, इथीन सॉरी, प्रोपीन, ये गलत प्रिंटिंग है, इसको ठीक करो। ये होगा C6H12। अब C6H12 ये भी क्या लग रही है, अल्कीन लग रही है, तो इसमें नेक्स्ट क्या हो जाएगा, C7H14। 30,
नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब देखो थोड़ा सा इसमें सावधानी से नेमिंग करना। अब सबसे पहले आप इसको पहचान लो, ये कौन सा ग्रुप है? ये अल्कोहल है। अल्कोहल के पीछे ओल लगता है, ओल। और दो कार्बन को इथेन बोलते हो। इथेन में ओल जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? इथेनॉल बन जाएगा। और बच्चे ध्यान से ओल ढंग से लिखना। कई बच्चों का ओ ऐसे हो जाता है तो वो अल लगने लगता है। अल वो रहा, वो अल है। तो बी केयरफुल, जब आप कई बार कर्सिव राइटिंग के चक्कर में ओल को अल और अल को ओल बना देते हो, बी केयरफुल। इधर आ जाओ। सबसे पहले तो इसको पहचानो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ये एल्डिहाइड है, CHO। और एल्डिहाइड अल होते हैं, अल एल्डिहाइड होते हैं। तो दो कार्बन है, दो कार्बन में इथेन होता है। इथेन में अल जोड़ो तो क्या बन जाएगा? इथेनॉल बन जाएगा। 31, राइट द फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर मास। जब भी क्वेश्चन आए तो पढ़ लो क्या मांग रहा क्या नहीं मांग रहा। उसने फॉर्मूला भी मांगा है और आपसे मॉलिक्यूलर मास भी मांगा है, दोनों चीजें मांगे हैं, बी केयरफुल। किसका? ऑफ थर्ड होमोलॉग ऑफ एल्कोहल। थर्ड होमोलॉग ऑफ एल्कोहल। अल्कोहल में पहला होता है मिथेनॉल, मीथेन प्लस ओल। दूसरा क्या हो जाएगा? इथेनॉल। तीसरा क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। तो फॉर्मूला प्रोपेनॉल का भी बना रहा हूं, मॉलिक्यूलर मास पे भी बता रहा हूं। स्टेट हाउ द बॉइलिंग पॉइंट, कह रहा है हाउ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल चेंजेस एज वन मूव्स फ्रॉम लोअर टू हायर होमोलॉगस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर ढंग से लिख ही नहीं पाते हैं, बी केयरफुल। ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ, मैं अब दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले काम करते हैं, इसने जो दो चीजें मांगी हैं वो लिखते हैं। थर्ड मेंबर पूछा है, कौन सी फैमिली का थर्ड मेंबर पूछा है? अल्कोहल फैमिली। अल्कोहल में सबसे पहला क्या होता है? मिथेनॉल। फिर क्या होता है? इथेनॉल। फिर क्या होता है? प्रोपेनॉल। आओ पहले प्रोपेनॉल बनाते हैं। ये देखो, OH, एक, दो, तीन। अब H जोड़ते हैं। अब तो इसके पास एक बॉन्ड है, तो इसके पास H कितने बचे? 3। आप चाहो तो H ऐसे भी लिख सकते हो, CH3। आगे चलें। दो बॉन्ड हैं, दो हैं, टेट्रावैलेंसी में दो और बचे, तो H कितने होंगे? इसके पास भी दो ही होंगे। इसके पास भी दो बॉन्ड हैं, दो और बच गए, तो ये प्रोपेनॉल हो गया। ठीक है। अब आपको इसका क्या निकालना है? मास। मास। अब मास में वो बच्चा फंसेगा जिसको एटॉमिक मास ही नहीं याद, जो 9th क्लास से मैं चिल्ला रहा हूं कि भैया मास याद कर दो, नहीं तो बड़े फंसोगे आप। देखो जरा इसमें क्या है। कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है। आओ देखते हैं कार्बन कितने हैं, 1 2 3। तो 3 है 12 वाले, तो 12 इंटू 3 कितना हो गया? समझ में 36 क्यों लिखा? 12 12 12 36। एच कितने हैं? 3 5 7 8। तो 8 इंटू 1 कितना हो गया? अच्छा, ओ, एक ही ओ है, 16। 16 हो गया। एच, एच, एच का मास तो अभी देखा ही है, 1। तो ऐड कर दोगे। आ जाओ। फिर कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज होता है जब हम नेक्स्ट होमोलोगस में जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। देखो बच्चे, जब हम नेक्स्ट होमोलोगस में जाते हैं तो उसमें CH2 ऐड होता है। बीच में क्या ऐड होता है? CH2। ये देखो, इथेनॉल क्या आता? CH3 CH2 OH। तो एक CH2 फिट कर दिया तो क्या बन गया? प्रोपेनॉल। एक CH2 और फिट कर दूंगा तो ब्यूटेनॉल। आप सोचो CH2 का अपना मास कितना है? अपना मास 12 प्लस 2 14। तो जब हम नेक्स्ट होमोलोगस में जाते हैं तो मॉलिक्यूलर मास में कितना एडिशन हो जाता है? 14 का। किसका एडिशन हो जाता है? 14 का। यानी कि इसमें 14 ऐड कर दूंगा तो ब्यूटेनॉल का आ जाएगा, या इसमें से 14 माइनस कर दूंगा तो इथेनॉल का आ जाएगा। यानी कि जब हम नेक्स्ट होमोलोगस में जाते हैं, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है। और मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया? कि मॉलिक्यूल भारी हो जाएगा, हल्का हो जाएगा? भारी हो जाएगा। अब बताओ, जो मॉलिक्यूल भारी हो जाएंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। क्यों? भारी मोल को इवेपोरेट करना आसान होगा, मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। हल्के मॉलिक्यूल को इवेपोरेट करना आसान होगा। जब आंधी आती है तो धूल मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल हवा में उड़ते हैं। तो आंधी आने से ये तो नहीं है बड़े बड़ी टेबल और बड़े बड़े वो चीजें हवा में उड़ने लगते हैं।
तो आप बताओ, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका बॉइलिंग मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो अब क्या लिखना है नेक्स्ट पॉइंट में, एज वी मूव फ्रॉम फर्स्ट टू नेक्स्ट होमोलोगस मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। उससे क्या इंक्रीज हो जाएंगी, वेन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। क्या लिखेंगे, एज वी मूव फ्रॉम वन टू नेक्स्ट होमोलोगस मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, which increases van der Waals forces of attraction and hence increases boiling point। लिख दोगे, लिख दोगे घर जाके इसका आंसर, आ जाओ। Write the chemical formula of two consecutive homologous of organic compounds having functional group OH। लो जी, दो कंसेक्यूटिव होमोलोगस सीरीज मेंबर लिखने जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH। पहला क्या लिखोगे, OH वाला मिथेनॉल, दूसरा क्या लिखोगे, OH वाला इथेनॉल। लिख लोगे, मिथेनॉल क्या हो जाएगा CH3OH, इथेनॉल क्या हो जाएगा CH3CH2OH। अभी बनाए थे, मैं दोबारा नहीं लिख रहा। फिर वो कह रहा है, अब आगे का फिर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हाट विल हैपन, बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा, सोल्यूबिलिटी का क्या होगा, कैसे, होमोलोगस सीरीज एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस। दोबारा से इस बात को समझ लो बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट मैंने बता दिया, यानी कि एज वी मूव फ्रॉम वन टू नेक्स्ट होमोलोगस क्या इंक्रीज करता है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज हो जाती है, वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का स्पेलिंग जरा देख लो, बच्चे गलत लिख देते हैं। वैन डर वॉल, वॉल में डबल ए है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये होता है एक मॉलिक्यूल की नेबरिंग मॉलिक्यूल से जो अट्रैक्शन होती है उसको वैन डर वाल्स फोर्स कहते हैं। एक मॉलिक्यूल की नेबरिंग मॉलिक्यूल से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इज नोन एज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो एज वी मूव फ्रॉम one to next homologous molecular mass increases which increases van der Waals forces of attraction and hence increases boiling point। तो अंडरलाइन करना तो क्या अंडरलाइन करना, as we move from one to next homologous boiling point increases। बीच की बात लिखने की जरूरत नहीं है, मेन पॉइंट तो ये है कि जैसे एक से दूसरे में जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब आती है सोल्यूबिलिटी। अब बताओ, जब हम होमोलोगस सीरीज में बढ़ते हैं तो बीच में क्या ऐड होते हैं, कार्बन। फिर नेक्स्ट होमोलोगस में क्या ऐड होगा, कार्बन। फिर नेक्स्ट होमोलोगस में क्या ऐड होगा, कार्बन पोलर होता है नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर होता है। तो आप बताओ, कार्बन वाली चीज बढ़ेगी, नॉन पोलर वाली चीज बढ़ेगी। तो पानी खुद पोलर होता है, तो पानी की दोस्ती सिर्फ पोलर के साथ होती है। तो जो कार्बन कंटेंट बढ़ेगा, नॉन पोलर कंटेंट बढ़ेगा, तो पानी में सोल्यूबल हो जाएंगे, इनसोल्यूबल हो जाएंगे, इनसोल्यूबल हो जाएंगे। So as we move from one to next homologous series of the same functional group, solubility in water decreases। तो अगर आपको सोप वाला केस याद होगा, सोप में कितने कार्बन आ जाते थे, 15, 16, 17। वो लॉन्ग चेन को हम क्या नाम देते थे, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक चेन, पानी से नफरत करने वाली चेन, हाइड्रोफोबिक। तो एक बात दिमाग में रख लेना, जिससे साइंस भी लेनी है ना 11वीं 12वीं में, ये दो बातें हमेशा चलेंगी। कार्बन एटम बढ़ेंगे तो दो बातें कभी मत भूलना, कार्बन एटम बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, कार्बन एटम बढ़ेंगे तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज होगी ही होगी। लॉजिक क्लियर है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कह रहे हैं इनका देखो, आप बताओ ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, COH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक। OH क्या होता है, एल्कोहल। अल्केन या अल्कीन या अल्काइन, देख लो जरा, चेक कर लो। अल्केन H डबल से दो ज्यादा है, H एग्जैक्ट डबल है, और पांचवें में देखना H डबल से दो कम है, तो ये अल्काइन फैमिली है, राइट। अब पूछता क्या, आ जाओ, कह रहे इनमें से कौन सी एल्कोहल फैमिली है, ये रहा एल्कोहल फैमिली, ठीक है। आ जाओ, आइडेंटिफाई द कंपाउंड हैविंग ट्रिपल बॉन्ड। इनमें से ट्रिपल बॉन्ड किसमें है, ये रहा ट्रिपल बॉन्ड। कैसे पता चलता है ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि H डबल से दो कम है, तो अल्काइन, अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया, यहां फंसोगे बच्चे। कह रहा है फर्स्ट मेंबर लिखना है जिससे ये बिलोंग करता है। आप पहले चेक कर लो ये कौन सा है भाई, ये कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक में कौन सा कार्बोक्सिलिक, इथेन वाला, इथेन वाला ओइक,
इथेनोइक एसिड है ये। तो बताओ इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा? मीथेनोइक। फर्स्ट मेंबर क्या होगा? मीथेनोइक। तो आपको कह रहे हैं मीथेनोइक बनाओ, आओ देखते हैं मीथेनोइक कैसे बनेगा। एसिड के लिए क्या होना जरूरी है? सीओ, ये होना जरूरी है। बोलो, कार्बन कितने लग गए? एक से ऊपर बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि जब मीथेन की साउंड आएगी तो कार्बन एक ही चाहिए मुझे, मैं दो कार्बन यूज ही नहीं कर सकता। और कार्बन यूज मत कर लेना। अब बताओ कितने बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं? एक, दो, तीन बॉन्ड बने हुए हैं। तो कितने बॉन्ड बच गए कार्बन के पास? एक। वो क्या बना दोगे आप? एच। ये मीथेनोइक एसिड है, ये फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये क्यों अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं। जब आप कोई उल्टा पूछते हैं ना, जब कहेगा ना कि मीथेनोइक एसिड बनाओ, तो बहुत बच्चे पता क्या करते हैं? बच्चे क्या करते हैं? मीथेनोइक एसिड, एक कार्बन और एसिड, वो मजाक मजाक में मीथेनोइक को क्या बना देते हैं? इथेनोइक। और बिलीव में बच्चे, मेरे पास 12th के केमिस्ट्री के बच्चे आते हैं ना, 12th के बच्चे भी ये गलती करते हैं। कई बार 12th के बच्चे भी गलती कर लेते हैं। तो आप तो कर ही सकते हो ये बेवकूफी गलती। तो आप जब प्रैक्टिस करना है इसके ध्यान से करना। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। कभी कभी कहेगा मीथेनल बनाओ, मीथेनल बनाओ। तो आपने क्या देख लिया? कौन सी फैमिली है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होना जरूरी है? सीएचओ। जब आप सीएचओ बनाओगे तो एक कार्बन तो बना ही लिया, और कार्बन आप यूज कर ही नहीं सकते हो। अब आप और कार्बन नहीं यूज कर सकते हो। अब एच लगाना ही आपके पास लास्ट ऑप्शन बचती है। तो एक, दो, तीन, तीन, एक बच गया, तो वो क्या बना देना? एच। तो ये मीथेनल ऐसे बनाना। अगर कहीं इथेनॉल बनाओ, इथेनॉल के लिए क्या बनाना? पहले पहले तो अल, पहले तो अल दिखने वाली चीज बनाओ, ये रहा अल। अब इथेन में कितने कार्बन टोटल होने चाहिए? दो। एक आपको दिख रहा है, एक और बना दो। बाकी क्या बचे? एच। एच दिखा दो। एक ये रहा, तीन बच गए। तो ये क्या हो जाएगा? CH3CHO। अब ये क्या बन गया मेरे बच्चों? इथेनॉल। वापिस आते हैं इस क्वेश्चन पे। मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट है। कई बच्चे क्यों फंसते हैं मैं आपको बताता हूं। कह रहा है कि फॉर्मूला लिखो फर्स्ट मेंबर का, इस फैमिली का। अब बच्चा क्या करता है? बच्चा इसको लिखने की कोशिश करता है जैसे टीचर ने दिया। मैं खुद कहता हूं ऐसे नहीं लिखना चाहिए, और बोर्ड ऐसे पूछ रही है तो दुख की बात है, ऐसे लिखना नहीं चाहिए। आपको अब समझ आएगा ऐसे क्यों नहीं लिखना चाहिए। अब जो आपने ऐसे कर दिया, अब आपको एच लगाना है। आपको कैसे आइडिया लगेगा एच कितने लगाऊं? आपको आइडिया कैसे लगेगा कितने एच लगाऊं? पता ही नहीं चल रहा कार्बन बॉन्ड कितने बना रहा है। पर आप एसिड को ऐसे लिखेंगे COOH, तो आइडिया लग जाएगा सी के साथ कितने बॉन्ड है? एक, दो, तीन, एक एच लगाना है। ऐसे लगाना है तो फिर आपको पता होना चाहिए एक ही एच आएगा भाई। लॉजिक क्लियर हो गया? ये रहा बच्चे, डबल से दो कम। सॉरी, अल्काइन, फिर इसमें मिस प्रिंटिंग है, ये मिस प्रिंटिंग है। C4H6 करो उसको, वो मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। ये डबल से दो कम करो इसको, ये मिस प्रिंटिंग है। C4H6 होगा ये, C4H6। कौन सा क्वेश्चन था ये? हाँ, आइडेंटिफाई द कंपाउंड हैविंग ट्रिपल बॉन्ड। ये रहा ट्रिपल बॉन्ड, C4H6 होगा ये, सॉरी। नेक्स्ट, राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ द सीरीज टू विच दिस बिलोंग। अब आ जाओ जी। अब इसको क्या कर दें? पहले अल्कीन चेंज कर दें, अल्काइन चेंज कर दें। ये अल्काइन था, आ जाओ। C4H6 था ये। अब क्या कह रहा है? कह रहा है इस फैमिली का जनरल फॉर्मूला लिखो। अभी अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है? अल्काइन है। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH डबल से दो कम, H डबल से दो कम। जनरल जो पूछा उतना लिख के आना है, फालतू नहीं लिख के आना आपने। अच्छा, अगर ये C4H8 का पूछता तो फिर क्या लिखते? CnH डबल। अगर C4H10 का पूछता, Cn डबल से दो ज्यादा। और आपको पता है अगर कहे अल्काइल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? अल्काइल का, ये भी पूछ सकते हैं। अल्काइल में ये अल्केन होता है ना, ये अल्केन होता है। अब अल्केन का एक एच कम कर दो तो वो क्या बन जाता है? एल्काइल बन जाता है। आइल, आइल दिखाता हूं कैसे। अब बताओ ये क्या लग रहा है? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन या अल्काइल? अल्काइल। कितने कार्बन का अल्काइल?
तो इसको मिथाइल बोलते हो। क्या बोलते हो आप? अब जरा देखो ये क्या लग रहा है, C2H5। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन या अल्काइल? अल्काइल, डबल से एक ज्यादा। कितने कार्बन का अल्काइल? बोलो। ये इथाइल हो गया। जैसे मैं आपको नेमिंग में थोड़ा बताता हूं, इधर देखो। ये कहाँ आ गया? ये देखिए, ये देखिए बच्चे, अब ये चेन कितने की है? 4 कार्बन की। ब्यूटेन है ये तो। मैंने कहा ना, कार्बन में इधर इधर कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, छोटा नंबर होना चाहिए। मैं इधर से करता हूं। तो ये ब्यूटेन है। इस ब्यूटेन में 2 पे क्या लगा हुआ, आप चेक करो। एक कार्बन का अल्काइल लगा नहीं लगा हुआ? तो इसको क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल। 4 कार्बन को क्या बोलते हो आप? ब्यूटेन। अब जैसे ये देखो, ये क्या हो जाएगा? अब ध्यान से जवाब देना बच्चों। अब कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन है ये। और इस हेक्सेन में ये अल्काइल है। कितने कार्बन का अल्काइल है? 2 कार्बन का अल्काइल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 इथाइल हेक्सेन। 3 इथाइल हेक्सेन। समझ में आ गया? और एक बार ये क्वेश्चन आ गया था, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन इन द मॉलिक्यूल। बताओ इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बनेगी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे एक और 7 लगा देते हैं, आप क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने कार्बन की चेन मानी जाएगी? 7। आप जानते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा? चेन की नंबरिंग किधर से करूं? इधर से करूं, इधर से करूं? चलो इधर से करते हैं। 1 2 3 4, इधर से करके देखो। 1 2 3 4, दोनों में 4 आ रहा है। तो बस 4 इथाइल। 1 2 3 4 5 6 7, हेप्टेन, सेप्टेन नहीं। 4 इथाइल हेप्टेन। आगे चलें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34। कंसिडर द कार्बन कंपाउंड हैविंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो एक बार देख लो। C2H2, डबल से 2 कम, अल्काइन फैमिली, क्या नाम होगा? इथाइन। C2H6, डबल से 2 ज्यादा, अल्केन फैमिली, कितने कार्बन की? 2 कार्बन की, अल्केन यानी कि इथेन। 3 कार्बन का एल्कोहल, प्रोपेन प्लस ओल, प्रोपेनोल। 3 कार्बन है, 2 कार्बन है? ध्यान से देखो, कितने कार्बन है? 2 ये रहे, तीसरा ये रहा। 3 कार्बन का ओइक, प्रोपेनोइक एसिड। अब कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन का अल, इथेनल। आ जाओ। कह रहा है इसमें से एल्डिहाइड कौन सा, ढूंढो। फिफ्थ। कह रहा है इसमें से C2H2 किससे बिलोंग करती है? ये किससे बिलोंग करती है बताओ? C2H2 विच फैमिली? अल्काइन, खत्म। नेक्स्ट। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड किसके अंदर है? बताओ, ये ट्रिपल बॉन्ड किसके अंदर लग रहा है आपको? इसी के अंदर ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। लो जी, फिर वही क्वेश्चन आ गया। कह रहा है फॉर्मूला दो पहले मेंबर का जिससे ये बिलोंग करता है। ये कौन सी फैमिली है? अल्कोहल की फैमिली का फर्स्ट मेंबर कौन सा हो जाता है? मिथेनॉल। मिथेनॉल डायरेक्ट ये बना लोगे? नहीं आता तो फिर ऐसे करो। OH, कार्बन, एक का बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड H के बना देना। इससे फिर ये बना लेना, फॉर्मूला बन जाएगा। कंसिडर द कंपाउंड्स। चलो जी देख लो भी। देखना जरा क्या है। C3H6, डबल या डबल से 2 कम? डबल। अल्कीन, कौन सी अल्कीन? प्रोपीन। डबल से 2 ज्यादा, प्रोपेन। डबल से 2 कम, ब्यूटाइन। अल्काइन फैमिली होगी बच्चे। डबल से 2 या डबल। अब ये अल्कीन भी हो सकती है, साइक्लो अल्केन भी हो सकती है। साइक्लो अल्केन और अल्कीन का फॉर्मूला एक ही होता है। तो व्हाट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन? CnH2n+2। व्हाट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लो अल्केन?
CnH2n, तो इट कैन बी साइक्लोहेक्सेन एंड इट कैन बी हेक्सीन आल्सो, दोनों हो सकते हैं। आज देखते हैं, कह रहा है स्टेट द नंबर ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन C3H6। कितने डबल बॉन्ड होंगे C3H6 में? देखो कौन सी फैमिली, अल्केन अल्कीन? एल्कीन। एल्कीन में 3 कार्बन, एक डबल बॉन्ड, एच अपने आप लगा लोगे, तो एक डबल बॉन्ड है। कितने डबल बॉन्ड है भाई? एक। आगे चलो, रेड द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज टू विच, कह रहा है ये बिलोंग करती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। कह रहा है इस फैमिली का पहला मेंबर लिखो। पहले फैमिली पहचान दो कौन सी है? अल्काइन में पहला मेंबर इथाइन होता है, मिथाइन मत लिखा ना। अल्केन में पहला मेंबर मीथेन होता है। दोबारा से रिवाइज करते हैं, अल्केन में पहला मेंबर मीथेन, अल्केन में दूसरा मेंबर इथेन, तीसरा मेंबर प्रोपेन, चौथा मेंबर ब्यूटेन, फिर पेंटेन। अल्कीन में पहला मेंबर इथीन, दूसरा मेंबर प्रोपीन, तीसरा मेंबर ब्यूटीन, चौथा मेंबर, छठा मेंबर, समझ में आ गया? ऐसे अल्काइन इथाइन से शुरू होती है। तो बताओ इसका पहला मेंबर क्या होगा? और देखो नाम देना, फॉर्मूला देना है, जो पूछा वही लिख के आना। क्या फॉर्मूला हो जाएगा उसका? C2H2, C2H2। क्लियर है? विच वन ऑफ द अबव कंपाउंड फॉर्म्स, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे हैं जैसे कौन सा रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, फंसा दिया ना उसे बच्चे को। और बोर्ड का क्वेश्चन है, सीबीएसई में सेम क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहे हैं इसमें कौन सा रिंग बनाएगा, बताना जरा, रिंग कौन सा बनाएगा? ये रहा रिंग बनाने वाला, फोर्थ। क्या नाम होगा इसका? साइक्लोहेक्सेन। बहुत बढ़िया, साइक्लोहेक्सेन। आइडेंटिफाई विच द अबव कंपाउंड इज अ मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज। इसमें से अल्केन सीरीज कौन सी? आ जाओ, ये रही। अगर ये साइक्लो अल्केन अल्केन तो ये भी हो गया, होता तो अल्केन ही है। पर आप सेफेस्ट लिख के आना, सेफेस्ट, C3H8। और मैं बताऊं जल्दबाजी में गलत कर देते बच्चे क्वेश्चन, डबल, डबल से दो ज्यादा, डबल से दो कम। बी केयरफुल, बहुत टाइम होगा साइंस के पेपर में आपके पास। वाई आर कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल? आपकी बॉडी पूरी कार्बन कंपाउंड से तो बनी है। आप जो दिन भर रोटी सब्जी दालें पिज्जा पास्ता मोमोज ये सब खाते रहते हो, किसके बने हैं ये? कार्बन के कंपाउंड के तो बने हैं। कह रहे इतने स्टेबल क्यों? आप ये लिखेंगे पहला रीजन, आप ये लिखेंगे फर्स्ट रीजन, वेरी स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। इसमें एक लाइन लिख देना, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम द ओवरलैपिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग विच रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन। क्योंकि बॉन्ड तभी मजबूत बनता है जब ओवरलैपिंग अच्छी हो। ओवरलैपिंग तभी अच्छी होती है जब एटम छोटा हो। क्या लिख देना है? ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम overlapping between atom is very strong, very high, which results in very strong bond formation। पहला पॉइंट लिख देंगे। सेकंड, टेट्रावेलेंसी, टेट्रावेलेंसी भी लिख देना। कार्बन हैज यूनिक टेंडेंसी टू फॉर्म 4 covalent bond with carbon atom itself or with other monovalent atom like hydrogen, chlorine, तो वो और रेंज बढ़ा देता है। तीसरा, टीचर ने मेन पॉइंट पढ़ने, अंदर की लाइन पढ़नी भी नहीं। तीसरा क्या लिख देना? कैटिनेशन। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद कार्बन एटम to form long chain is catenation and it results in the formation of exceptionally stable molecules of carbon compounds।
ठीक है, 3 पॉइंट लिख दोगे, आ जाओ। पर डिपेंड करता है कितने नंबर में आया है। 2 नंबर में आया तो राइट एनी 2 पॉइंट्स, 2 नंबर में आया तो राइट एनी 2 पॉइंट्स। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन saturated and unsaturated compound, give structure of both types of compound having 3 carbon atom in their molecule। क्या कह रहा है? कह रहा है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड का डिफरेंस दो, दे देना कि सैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो वो सैचुरेटेड नहीं है, जैसे इथेनॉल में O और C में डबल बॉन्ड है, इथेनोइक में C और O में डबल बॉन्ड है, क्या वो अनसैचुरेटेड है? नहीं। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का डिफरेंस, अरे डेफिनेशन ही डिफरेंस है, खत्म होगी बात। कह रहा स्ट्रक्चर दो, 3 कार्बन एटम होनी चाहिए, हो गया। अब स्ट्रक्चर पूछा, फॉर्मूला पूछा भाई, अगर तो फॉर्मूला पूछा होता तो मैं लिखता C3H8 सैचुरेटेड, C3H6 या C3H4 अनसैचुरेटेड, पर इसे क्या पूछ लिया मुझसे? स्ट्रक्चर 3 कार्बन का। लगाओ 3 कार्बन का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? पहला 1 2 3, 3H इधर, 2H इधर, 3H इधर, H अपने आप लगाते रहना। अब अल्कीन अनसैचुरेटेड का कोई उठा लो प्रोपीन बना दी, इसके पास 1 है तो कितने H आएंगे? 3, 3 है तो कितने H आएंगे? 1, 2 है तो कितने H आएंगे? अरे समझ में आ गया, 2 है तो 2H आएंगे, टेट्रावैलेंसी। इसके पास 3 बॉन्ड है तो 1 आएगा, टेट्रावैलेंसी। इसके पास 1 है तो 3 आएंगे, टेट्रावैलेंसी। स्ट्रक्चर बना दिया, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। कह रहे इनको देख लो एक बार, सारे देख लो इसको। CH3 CH2 पहचान लो क्या है, मन में सोच लेना, पहचान लो, मन में सोच लेना क्या है ये। CH3 मन में सोच लेना क्या है ये। नेम द फंक्शनल ग्रुप, फिर अब फंक्शनल ग्रुप का नाम पूछ रहा है, एल्डिहाइड, खत्म। तो ए लिख के एल्डिहाइड लिख देना। बी, राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। कह रहा है इस फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? CHO क्या होता है? ये उठा के लिख देना, CHO जनरल फॉर्मूला होता है इसके अंदर। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज कंपाउंड, कह रहा है इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी अदर कंपाउंड हैविंग सिमिलर। देखो इनमें रिलेशनशिप क्या है, दीज टू बिलोंग्स टू होमोलोगस सीरीज हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। रिलेशन समझ में आ गया। अब कह रहा है कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ, किसका? सेम फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, कितने कार्बन होने चाहिए? इनके अलावा कह रहा है किसी और का अरे बना देना ना, ये क्या है? CH3 CH2 CHO है ना, आप क्या बना देना? 4 कार्बन का CH3 CH2, बीच में एक सी यहां फिट कर देना, ले हो गया। नेक्स्ट CH2 CHO, क्लियर है? An aldehyde as well as ketone can be represented as same molecular formula। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है। आपको पता है एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मूला सेम ही बनता है, बस अंतर यह है कि एल्डिहाइड एंड में होता है CHO, कीटोन बीच में होता है C डबल बॉन्ड O, बस ये अंतर है। C3H6O कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर एंड नेम देम, स्टेट द रिलेशन बिटवीन टू इन लैंग्वेज ऑफ साइंस। बेहद शानदार सवाल है, बेहद शानदार सवाल है। और देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है C3H6O में एक एल्डिहाइड बनाओ और एक कीटोन बनाओ। एल्डिहाइड देखेंगे, एल्डिहाइड में क्या होना जरूरी है? CHO। कितने कार्बन बच गए? 2, 3 थे टोटल मेरे पास, 1 2। समझ में आ गया जी? डन, आगे चलो। H बनाना है, इसके पास कितने आएंगे? 3। H बनाना है, इसके पास कितने आएंगे? 2। H अपने आप लगा लोगे। अब कीटोन बनाते हैं। कीटोन क्या बनेगा? कीटोन होता है C डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन होता है, इधर भी कार्बन होता है, तो इसमें C डबल बॉन्ड O 2 कार्बन के बीच में फंसा होता है। समझ में आ गया? चले आगे। अब तो इसके पास कितने H होंगे? 1 बॉन्ड है तो कितने H और होंगे? 3H। H लगा लोगे? कल को सर आपने भी नहीं लगाए थे, हमने भी नहीं लगाए, 3H इधर आ जाएंगे।
आगे का क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, कह रहा है स्टेट द रिलेशन बिटवीन दीज टू, साइंस की भाषा में। सोच लो, 5 सेकंड दे रहा हूं, फिर मैं बोलूंगा। मैं आपसे डिस्कशन नहीं कराऊंगा, क्योंकि साइंस की भाषा में होना चाहिए। रिलेशन क्या है? फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है। याद करो, फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग, क्या डेफिनेशन थी वो? दीज टू आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। और बढ़िया आंसर दे सकता हूं मैं इसका, पर टेंथ के लिए जरूरत नहीं है। इन आइसोमर्स में किस चीज का अंतर है? फंक्शनल ग्रुप का अंतर है ना? किसका अंतर है? दीज टू आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। दीज टू आर फंक्शनल आइसोमर्स। वैसे आप आइसोमर भी लिख देंगे तब भी नंबर मिल जाने आपको, पर अगर आप यही क्वेश्चन ट्वेल्थ में कर रहे हैं तो फिर आइसोमर में 0 नंबर है। फिर क्या लिखना पड़ेगा कि भैया फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है तो फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। लॉजिक क्लियर है? चलो, एक मिनट। हाँ, इतना आता नहीं है ना, थोड़ा करना पड़ता है इसको। चलो इसको कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं जैसे पढ़ा रहे थे। आओ जी, स्टेट होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन दे दोगे? राइट द नेम एंड द फॉर्मूला। ध्यान से ऐसे क्वेश्चन करना, क्या क्या पूछ रहा है वही पूछने, वही जवाब देने जो पूछ रहा है। कह रहा है नाम और फॉर्मूला, दो चीजें, नाम और फॉर्मूला। सक्सेसिव मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज फॉर द कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप COOH। नाम भी देना और फॉर्मूला भी देना है। कौन से मेंबर का? 3 मेंबर, 3 सक्सेसिव मेंबर। तो आप पहला क्या बना देना? पहला क्या बना देना? मीथेनोइक एसिड। दूसरा क्या बना देना? इथेनोइक एसिड। ये घर जाके जब तक करोगे नहीं ना, होगा नहीं आपसे। एक क्या बना देना? प्रोपेनोइक एसिड। आगे चले। राइट द नेम ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड। कह रहा है नाम देना उन 2 कंपाउंड्स का इन विच कार्बन एटम्स आर अरेन्ज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एनी वन ऑफ द टू। आओ जी, कह रहा है नाम दो उन 2 कंपाउंड्स का जिसमें कार्बन एटम रिंग में होता है। नाम दो, पहले तो नाम दो। तो नेम्स आर, कार्बन एटम जब रिंग में आ जाता है, साइक्लो पेंटेन, साइक्लो हेक्सेन। फॉर्मूला आ गया। नाम नाम पहले पूछा ना, नाम दे दिया। अब क्या देना है? कह रहा है अब किसी एक का स्ट्रक्चर बना दे भाई। तो बच्चों को ना समझ ही नहीं आता लिखना क्या, कैसे लिखना है। अब किसी एक का स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन का बना दें। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाते थे, आना जरा। साइक्लोहेक्सेन का, ये देखो, पहले ये साइक्लोहेक्सेन बना दो, रिंग बना दो। रिंग बना लोगे और हर जगह पे क्या फिट कर दो आप? सी फिट कर दोगे। और हर कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, चेक कर लो। हर कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, तो हर कार्बन के पास क्या बच जाएंगे? 2 H बचे जाएंगे। लो जी, स्ट्रक्चर भी बन गया, नहीं बन गया? क्या मुश्किल है इस क्वेश्चन में? जो बच्चा वीडियो देख रहा है या जो आप लोग यहाँ बैठे हो, नेक्स्ट क्लास में साइक्लोपेंटेन ट्राई करके आना, साइक्लोब्यूटेन भी ट्राई करना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 40 से नेक्स्ट क्लास के आगे से करेंगे। बाय, नमस्ते, ध्यान रखो।